Unit 3, from tasting to digesting. In the last two parts, we have discussed so many points regarding tasting and digesting, how we are tasting the food, how the food is digesting, the process of digesting, the stages of digesting, how it goes from mouth to the stomach, then small intestine, then large intestine, and at last from the rectum, from our body, the indigested food is going out. It means जो भी food हमारी body में indigested होता है, जो हमारी body digest नहीं कर पाती है, that food will go out from our body. Okay, so today let's start with a new topic of the chapter. Neetu was given a glucose drip. क्या है ये? Here is one story of Neetu, a girl named that is Neetu. उसके बारे में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं. नीतू वॉज वेरी सिक. सडनली नीतू गॉट वेरी सिक. उसको वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी. शी वॉज अगेन वॉमिटिंग. शी वॉज हैविंग लूज मोशंस. इट मीन्स उसके पेट में वो जो भी खा रही थी, इट वॉज नॉट कीपिंग इन हर स्टमक. कंटिन्यूसली शी वॉज वॉमिटिंग वॉट एवर शी इज ईटिंग और ड्रिंकिंग. लूज मोशंस, इट मीन्स वो भी जो खा रही थी वो सब कुछ उसका लूज मोशन, इट मीन्स उसके एक्सटर्नल पार्ट से पूरा बाहर निकलता जा रहा था. So she was very sick, feeling weak and dizzy. Yes, जब हम कुछ खाते नहीं हैं तो कैसा लगता है? You just imagine if you will not eat and drink for one whole day. आप पूरा दिन कुछ भी नहीं खा रहे हो और कुछ भी आपको पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो what will happen? आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, आपको चक्कर आने लगेंगे. So here the same thing happened with the Neetu. Feeling weak, Neetu was feeling very weak and dizzy. Dizzy it means बहुत ही ज़्यादा उसको चक्कर आने लग रहे थे. कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन शी वॉज गेटिंग स्लेप. वो बार बार सो जा रही थी. सो दिस हैपन विद नीतू. शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. अब यहाँ पर क्या हुआ? नीतूज फादर ट्राइड टू गिव हर सम सॉल्ट एंड शुगर वाटर एट होम. उन्होंने ट्राई किया कि घर के कोई ग्लूकोज वाटर से या किसी से उसकी तबीयत ठीक हो जाए, बट शी वॉज नॉट गेटिंग ओके. उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी. So the father has decided to go to the hospital. So नीतू के पापा उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, and then the doctor has said to नीतू and he told that she needs to be admitted in the hospital. डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा and she needs to be given a glucose drip. उसको ग्लूकोज ड्रिप चढ़वानी पड़ेगी. What is the meaning of glucose drip? आप सबके माइंड में कॉल आता होगा कि मैम चलो ग्लूकोज वर्ड तो हमने पढ़ा हुआ है कहीं पर, somewhere in the packets of juices or anywhere you have read that word glucose. Sometimes whenever you are going for the sports lecture and suddenly any student की तबीयत खराब हो जाती है, then the sports teacher is giving them the glucose water. आपने देखा होगा कि ग्लूकोज वाटर हमारे टीचर्स हमें ऑफर करते हैं. So नीतू was also confused कि मैंने ग्लूकोज वाटर तो सुना है, ग्लूकोज वर्ड सुना हुआ है, but what is the meaning of glucose drip? What is the meaning of glucose drip? So here the nurse जो उसके साथ उसकी डॉक्टर थे, उन्होंने उसे बताया कि ग्लूकोज ड्रिप इज वन टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर विच विल गो इन योर बॉडी एंड विल गिव यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ और एनर्जी देने के लिए हमें ग्लूकोज ड्रिप लगानी पड़ेगी. हर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर. जैसे कि हमें पता था नीतू की जो बॉडी थी, इन दैट बॉडी फूड एंड वाटर वॉज नॉट कीपिंग. उसकी बॉडी में वो फूड और वाटर स्टे हो ही नहीं रहा था. अगेन एंड अगेन शी वॉज वॉमिटिंग, देन लूज मोशंस. सो कंटिन्यूसली नथिंग वॉज देयर इन हर स्टमक. उसके स्टमक में कुछ खाना या पीना स्टे ही नहीं कर रहा था. सो द डॉक्टर टोल्ड ग्लूकोज ड्रिप विल गिव हर सम स्ट्रेंथ एंड एनर्जी इवन विदाउट ईटिंग. डॉक्टर ने उसे क्या बताया? दैट यू विल गेट सम स्ट्रेंथ एंड एनर्जी विदाउट ईटिंग. आप कुछ खाओगे भी नहीं, इवन दो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ड्रिप you will get the strength and energy in your body. So what is the work of glucose drip? So glucose drip will be given to the sick person. If anyone is sick, so that person will be given a glucose drip. If that person is not able to eat and drink anything, so glucose drip will do the work of giving the strength and energy to particular person's body. So here नीतू की स्टोरी में हमें क्या समझाया जा रहा था? Why the glucose drip is used? So Neetu is also got the point properly that to create strength and energy in our body without eating, that work glucose drip can do. Okay. So here we have completed the story of Neetu. Now let's move to the next topic of the chapter.
Next topic is a stomach with a window. Now with this name of the topic, maybe you got confused, ma'am, what is this? So here also one story is connected. The first story that we have completed, that was of Jhumpa and Jhulan. Then the Neetu stories. Now the next story is for Martin. अब हम किसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं? About Martin. Who is Martin and what happened to him? Let's start. A soldier called Martin was 18 years old. एक soldier था around of 18 years and that name, the name of the soldier is Martin. He was shot. शॉट का मतलब उसको गोली मार दी गई थी इन द स्टमक इन ईयर अराउंड 1822. उसको 1822 में व्हेन ही वाज अराउंड 18 इयर्स ओल्ड ही वाज शॉट विथ अ गन और उसको वो शॉट लगा था यानी उसकी जो गन की गोली लगी थी इन द स्टमक. ओके, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्रीट हिम. वहाँ पर जैसे ही उसको गोली लगी देन सडनली ऑल हैव स्टार्टेड टू गो टू द डॉक्टर्स एंड डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, ही इज द डॉक्टर एट दैट टाइम, ही वाज अ डॉक्टर एंड all the persons took Martin to the Dr. Beaumont for the treatment, for the further treatment. What should we do? So Dr. Beaumont has treated him for the wound. उन्होंने क्या किया, उसका वो पूरा wound का मतलब क्या होता है, उसकी जो इंजरी हुई थी, the shot, he has cleaned that wound and then do the dressing on it. After some time, around by 1.5 years, after 1.5 years, the doctor found a big hole in his stomach. डॉक्टर को उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल दिखाई दिया. दैट होल वॉज कवर्ड विद द स्किन, विद थिन लेयर ऑफ अ स्किन. देन डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फाउंड अ ट्रेजर. ट्रेजर का मतलब क्या है? इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू ट्रेजर इट मीन्स खजाना. इट मीन्स उनको कुछ बहुत ही अच्छा मिल गया था. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फाउंड अ ट्रेजर. व्हाई डॉक्टर ब्यूमॉन्ट इज सेइंग लाइक दिस? बिकॉज द स्टमक ऑफ द मार्टिन इज हैविंग अ बिग होल विथ जस्ट अ थिन लेयर ऑफ अ स्किन. उसकी स्टमक में एक इतना बड़ा होल था जो सिर्फ एक थिन लेयर ऑफ स्किन से कवर किया हुआ था. एनीवन कैन ओपन दैट स्किन कवर एंड सी इनसाइड द स्टमक. कोई भी पर्सन उसके अंदर देख सकता था, इतना बड़ा होल था मार्टिन के स्टमक में. सो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज थिंकिंग कि आई गॉट अ वेरी नाइस पेशेंट, आई कैन डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विथ हिम. Why? Because the stomach is open. I can see what is there in the stomach, how the food is digesting. ये सारे processes मैं check कर सकता हूँ. So he started experiments on this stomach. क्या हुआ? Then Beaumont has decided to do the experiments on the stomach of Martin. Martin के stomach पे उन्होंने different kind of experiments start कर दिए. Which kind of experiments? They started to open the stomach. उन्होंने पहले धीरे करके उसको open up किया. Where the food goes, food कहाँ जाता है माउथ में जाने के बाद, how the food is getting digest in our body, how our body is absorbing the nutrients, all these things he has done the different kind of experiment. So now I will tell you about the experiments what Dr. Beaumont has done. Now let's see the experiments what Dr. Beaumont has done in the stomach of the martin. Okay, as I told you that the stomach of the martin is having a big hole and on that only just a thin layer of skin is there. Anyone can open it, can take out the food also, can take out the juices also. उसका होल इतना बड़ा था that Dr. Beaumont can take the food which is inside it, he can take the juices from inside it. So that was the main treasure for the Dr. Beaumont to see the process of digestion in our stomach. So how he has done the experiments. How does the food digest in our body and how does the digestive juices in the stomach help? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? digestive juices in our stomach help. What is the meaning of digestive juices? As I told you, whenever we are eating our food, it mixes with our saliva which is present in our mouth. In the last video I explained you that whatever we eat, it mixes with the saliva of our mouth and then it turns into the juice and it will go to our stomach. और जो हमारे stomach में जाता है that is called as the digestive juice. So that digestive juice taken out some juices from the stomach. अब Dr. Beaumont ने क्या किया? He has taken out some amount of juice outside of the stomach. उन्होंने stomach में से जो digestive juices बने हुए थे with the different kind of foods, he has taken out. He kept the juice in a glass on the same temperature as that our stomach. जैसे कि हमारे स्टमक में जितना टेम्परेचर होता है ना, जितनी हीट होती है, अकॉर्डिंग टू दैट हीट ही हैज केप्ट दैट पर्टिकुलर जूस
in one glass with the same temperature. जैसे सपोज हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है अराउंड 30 to 40. At the same temperature he has kept that digestive juice in a glass. उन्होंने क्या किया, उसको एक ग्लास में रख दिया and that glass is having the same temperature as our stomach. He tried with different food items. उसने क्या किया, उसने different food items मार्टिन को खिलाई थी and at the time of experiments he was taking out the different kind of juices from the stomach. और आधा जूस वो स्टमक में रखते थे and the half of the juice he was keeping in a glass. And then he was observing that how much time the food is taking to digest. अब वो ये नोटिस कर रहे थे कि हमने जो भी खाया है उसको कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में. So he found that the food digests faster in the stomach than outside. Faster का मतलब क्या है, जल्दी से. हमारे स्टमक में अगर कोई खाना है, whatever we are eating and that digestive juice is present in our stomach, that will digest the food faster than the outside. अब जैसे कि डॉक्टर ब्रूमन what he has done, he has kept that glass at the same temperature, but there is a difference between the natural temperature of the stomach and the outside temperature. So that's why the Dr. Martin has told that this is a faster process in the stomach to digest the food. किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है, that food will digest faster in the stomach in compare of outside. So our stomach churns the food to digest it. हमारा स्टमक क्या करता है, ग्लास में तो जो डाइजेस्टिव जूस था that will be kept same only. It will be keep in a one place at the same temperature. But हमारे स्टमक में खाना जो होता है वो चर्न होता है. चर्न यानी it is going digesting round and round. वो खाने का प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव जूसेस होता है जो हमारे फूड में, हमारे स्टमक में सर्किल घूमते रहते हैं. सो हियर व्हाट वी हैव लर्न दैट आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. हमारी जो बॉडी है, हमारा जो स्टमक है, दैट अलाउज द फूड टू चर्न इन आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी में उसको अच्छे से घुमाता है एंड देन आवर बॉडी इज absorbing the nutrients. So this is a work of stomach. But Dr. Beaumont, what he has observed, that he wants to tell us with the table. I'll show you here the picture of the table. In this picture, you can observe that the stomach and the outside in the glass, how the food is, how much time the food is taking to digest. In the stomach, suppose it is taking 2 hours. So in that other side, in the glass, it will take more than 2 hours. 2 hours or 15 minutes, 2 hours or 30 minutes. Like that it will take. You can observe in this table what is explained, each and everything, whatever food we eat, egg, raw egg, boiled milk, unboiled milk, whatever we are taking, drinking or eating, in the stomach it will take less time and in the glass it will take more time to digest properly. So this is the process and this is the experiment that Dr. Beaumont has done with the stomach of Martin. So I hope कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि how our stomach is digesting our food and how our body is absorbing the nutrients. Clear? So in the next video we will continue with the next topic. Thank you.